हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मैं ख़ास करके फ्रेशर के लिए बना रहा हूँ। जो लोग फ्रेशर हैं यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए। आपने अगर इंडिया में काम किया है या नहीं किया है तो आप गल्फ़ कंट्रीज़ में कैसे आएँ? अगर आपका ख़्वाहिश है, आप किसी भी वजह से आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं या आप गल्फ़ में आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कैसे आएँ? जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल है गल्फ़ कंट्रीज़ में आना, ये सबको मालूम है, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे आना चाहते हैं उस पोजीशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है वो 99% आपको गल्फ़ रिटर्न होना चाहिए। कुछ वैकेंसीज़ आती हैं जिसमें कंसीडर किया जाता है कि इंडिया का 5 साल या 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस है, उनको भी इंटरव्यू के लिए अलाउड किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ होती हैं उसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो गल्फ़ रिटर्न होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आने के गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ही मुश्किल हो जाता है काम कराना। तो दोस्तों, मैं गल्फ़ कंट्रीज़ में यानी मैं तो अभी ओमान में हूँ, तो आज से 4 साल पहले मैं ओमान आया था। तो मैं अपना स्टोरी आप लोग को शेयर करूँगा एक वीडियो अलग से बना करके, कि मैं ओमान के लिए मेरा काम कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कितना दिन में वीज़ा आया। और वैसे तो मैं 4 साल पहले यहाँ पे आया, मैं भी एक फ्रेशर ही था, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं 2016 में बीटेक पास आउट किया और 2017 दिसंबर में मेरा इंटरव्यू हुआ और फरवरी 2018 में मैं ओमान आ गया। तब से मैं अभी तक ओमान में हूँ और इसीलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अपना पूरा आपको डिटेल बता दूंगा। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं और वो गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, कहीं भी सऊदी, कतर, दुबई, ओमान, कुवैत, कहीं के लिए भी अगर आप आना चाहते हैं, जो भी आप पोजीशन पे आना चाहते हैं, उस लेवल का जो उस ट्रेड का जो टेक्नीशियन लेवल का जो भी पोजीशन है, मान लीजिए आप एक एचवीएसी इंजीनियर हैं, तो आप एचवीएसी टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है उसमें चले जाइए और यही बेहतर होगा अगर आप गल्फ़ में करियर बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि आप जितना जल्दी गल्फ़ आएंगे, गल्फ़ का एक्सपीरियंस जितना बढ़ता है, स्टाफ का सैलरी गल्फ़ एक्सपीरियंस के हिसाब से ही काउंट होता है। आप इंडिया में कितना साल भी रहिए, लेकिन आप गल्फ़ के लिए एक फ्रेशर ही हैं, ये बात आप याद रखिएगा। आप अगर 10 साल भी इंडिया में काम कर लिए, गल्फ़ में जाएंगे तो आपका सैलरी स्टार्टिंग से ही काउंट होगा, यानी कि आपको एक फ्रेशर ही माना जाएगा यहाँ पे। इसीलिए अगर आप यहाँ पे अगर गल्फ़ का 2 साल भी एक्सपीरियंस हो गया आपके पास, इंडिया का अगर 10 साल भी एक्सपीरियंस है, तो आपका एक्सपीरियंस जिसका गल्फ़ का 2 साल का होगा ना, उसको इंटरव्यू के लिए पहले चांस मिलेगा, ना कि 10 साल वाले को। तो इसीलिए गल्फ़ में काम करना है तो गल्फ़ का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप कहीं भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या किसी भी जगह पे जहाँ पे गल्फ़ के लिए जो कंसल्टेंसीज़ है वहाँ पे आप जाते हैं, तो आपको मालूम है कि वहाँ पे फ्रेशर को चांस ही नहीं दिया जाता है। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप जिस भी ट्रेड में हैं, यानी आप अगर इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, या कोई भी आप एक ग्रेजुएट हैं और अच्छे यानी स्टाफ लेवल के जॉब में आना चाहते हैं और आपको चांस नहीं मिल रहा है, तो आप फर्स्ट टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए अपने पोजीशन से। दोस्तों, मैं ये कभी नहीं, किसी को भी नहीं बोलता हूँ पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप गल्फ़ आना चाहते हैं और आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप किसी भी पोजीशन पे, यानी कि आपका ट्रेड का होना चाहिए और उसमें टेक्नीशियन लेवल पे आप उसके लिए टेक्नीशियन लेवल के लिए गल्फ़ रिटर्न और उतना एक्सपीरियंस का भी ज़रूरत नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत इंटरनेट से और बाकी जो काम किए होंगे तो आप उसका आइडिया ले करके काम का और इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। अपना जो डिग्री है उसको, जो भी डिप्लोमा या डिग्री किए हैं उसको आप हाइड कर दीजिए और सीवी बना लीजिए अपना। टेक्नीशियन में आपने 2-4 साल 5 साल जो भी आपने काम किया है, आपने अगर अपना डिग्री या डिप्लोमा अगर आप हाइड करेंगे तो वहाँ से आप पूरा एक्सपीरियंस शो करके और आप गल्फ़ के लिए ट्राई कीजिए। यहाँ 1-2 साल आ करके आप फाइनल चले जाइए, दोबारा आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आप एक बार आ गए यहाँ से, आपका गल्फ़ रिटर्न का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और दोबारा आप ईज़िली आप गल्फ़ में आ सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं अपना ये आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पे इंजीनियर का जो सैलरी होता है वो 70 नॉर्मली 70 टू 1 लाख समझिए एक एवरेज सैलरी है। अब अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
कितना ज़्यादा सैलरी हो सकता है, इसीलिए लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं। तो अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में करियर अपना बनाना चाहते हैं तो जितनी जल्दी आप गल्फ़ में आएंगे उतना आगे बढ़ेंगे, और आप जितना लेट करेंगे तो आप गल्फ़ कंट्रीज़ में आने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर गल्फ़ में आना है तो आप स्टार्टिंग में ही कोशिश कीजिए कि गल्फ़ कंट्री में आकर के अपना कैरियर को बनाइए, ताकि आपका स्टार्टिंग से ही एक्सपीरियंस 2-4 साल निकल जाएगा तो बाद में आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने के लिए कहाँ से काम कराया जाता है, कौन सी कंसल्टेंसीज़ हैं जहाँ जिनसे काम कराया जाता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया था, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। पूरा प्रोसीजर उसमें मैंने समझाया है कि गल्फ़ जाने के लिए कहाँ से काम होता है, वीज़ा कितने दिनों में इश्यू होता है और क्या प्रोसीजर है।